तो शाम हो गई है और मैं उसी पप्पू के अड़ी 80 पर जो है आया हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार बनारस में रोड शो के दौरान रुके थे और इस चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आए थे। शाम का वक्त हो गया और वो मंडली जिसने पहले मेरे साथ बातचीत की थी वो यहाँ से रुखसत हुई। अब दूसरे लोगों का ग्रुप आ गया है। और अगर आपको बनारस की मस्ती, बनारस का रंग, बनारस का जो अल्हड़ किस्म का जीवन है ये देखने और सुनने आना हो तो आपको शाम को या सुबह पप्पू की अड़ी पर आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और गायक, साहित्यकार, पत्रकार और तमाम तरह के लोग, पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता सब मिल जाते हैं। शाम का वक्त है और गुलाबी ठंडक ने बनारस में दस्तक भी दे दी है। बहरहाल मैं चर्चा ये कर रहा था कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को चौंकाया है। एक तरफ एक तर्क जो मैंने पहले कहा वो ये कि नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, पार्टी नेतृत्व के प्रति आस्था और विचारधारा जिन लोगों की रही है उन्हें उसका इनाम मिला है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व की पसंद के लोग हैं और उनके जरिए केंद्र अपनी पूरी, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रपों का राज एक तरीके से अब खत्म माना जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को छोड़ दें तो कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस से आए डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल खट्टर को आप जानते ही हैं। पुष्कर धामी खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद सीएम हैं और इन 3 सीएम को जो बनाया गया है ये बिल्कुल नए लोग हैं और अब इनके जरिए से कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपनी बातें रख पाने में ज़्यादा कामयाब राज्यों में होगा। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है ये व्यक्तिगत पसंद का आधार भी हो सकता है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों के साथ बातचीत के लिए यहाँ पर हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मन्नू यादव है। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ और लोक गायक हूँ। देश और देश से बाहर बनारस की संस्कृति जो है, मॉरिशस, दुबई, सूरीनाम और भूटान, इस देशों पर अपने लोक छंदों को लेकर के जो बनारस की खांटी लोकगीत है बिरहा, उसका परफॉर्मेंस। चलिए, सियासत की बात तो थोड़ी देर में होगी। अब मैंने पहले ही बताया था कि बनारस की संस्कृति, तो पहले थोड़ा बिराई सुनाइए फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आपको बनारस में आने के लिए और इस 80 की अड़ी पर बधाई है। और बनारस में लोक और शास्त्र दोनों का अविच्छिन्न संबंध है। आज घाट पे गिरिजा देवी की स्वरांजलि मनाई जा रही है और प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे उनकी भी याद रहमी मनाई जा रही है। लोग अपने तो वहाँ एक बनारस का एक छंद है जिसको वर्ण शोक कहते हैं। जब अक्षर पड़ेगा तो अगला अक्षर लुप्त हो जाएगा। और एक गुरु एक लघु 31 वर्ण, लोक और शास्त्र दोनों का समुच्चय है। केतकी कदम्ब कीर को किला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाए लालिमा, अब क नहीं आएगा। खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखार, खोल खूब रूप खान खेलती खखाए लालिमा, अब ख नहीं आएगा। पद चुक्त, इसको गुरु जी ने बताया कि अक्षर चुक्त है। ये 150 साल पहले बनारस में संस्कृत में था, 200 साल पहले बिरहा में कैसे आया। अब क ख दोनों लुप्त। गोर गोर गाथ है गुलाब गंध अंग अंग, गोर गोर गाल पे लगी लगाए लालिमा, अब क ख ग तीनों लुप्त। घूंघटे उघार घेरली घटाएं, घेरी घेरी घाघरी उघार घाघरी लगाए लालिमा। और इसमें वर्ण शोक के बाद ऐसे ही कविता आगे बढ़ती रहेगी। जितनी लय में गाएंगे, जैसे तुलसीदास की चौपाई गाएंगे, कबीरदास का दोहा गाएंगे। तो भोजपुरी में हमारे यहाँ होते, जैसे आप यहाँ आए हैं तो कहवा से आवा तारा, कहवा से आवा तारा, अकेने जई बराउर, रही जाता बबुआ 2-4 दिन आउर। बनवा में बबुआ के बगिया घुमैब, बड़ बड़ बीछ बीछ बैर खियब, खाए में नीक लागी मंगबा तनी आउर, रही जाता बबुआ 2-4 दिन आउर। आप राजनीति के चक्कर में पड़े हैं। मैं बनारस का रस जो असली है उसी में मैं तो सब चीज, राजनीति तो ठीक है लेकिन हर रंग हर रस दिखाता। और यह बनारस का जो छंद है पूरी दुनिया के किसी भी कला में नहीं है।
ए क ख ग घ अंग ह से बनता है। और आपके भी चैनल पे अद्भुत छंद होगा, लोग देखेंगे। रसना माने जिहवा, गहन माने उसको पकड़ लेना, पकड़ कर गाते हैं। तो जीभ नहीं रहेगा तो लोग बोल कैसे पाएंगे। और ये विदेशों में मेरे इस छंद की मांग होती है। रामधारी सिंह जी ने इस छंद को लिखा है। कंकैया काका काका कह के गाई, गाई अघाई का गा कंकया के खाई। कंकया कंकया के खाई का गा खाई के अघाई। क्या है क्या है क्या है। कंक अघाई कागा कागा कह के गाई। गंगा गंगा कह के गाया, कंक यहाँ काया के खाया। खाई अघाई हक्का हकीकत कहाई, कंक यहाँ काका काका कह के गाई, काका कह के गाई। एक काशी के अद्भुत छंद हैं जो दुनिया में खोजने पे नहीं मिले। आपने कला किस तरीके से, और मैं हमेशा कहता हूं कि काशी इस मामले में साहित्य, संस्कृति, सियासत, इसकी महक आपको काशी के मिट्टी में मिलती है, वो आपको बहुत कम जगह मिलेगी। चाय की दुकान पर, अड़ी पर आप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि चर्चाएं सियासत की तो हर जगह होती है, लेकिन बनारस का माहौल ही अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। एक आपने कला देखी जो बिरले ही आपने इसके पहले देखी होगी। माहौल क्या है का यही रंग भी है कि इसमें आपको सियासत की, संस्कृति की, शिक्षा की और साहित्य की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों की मिलती है। आपको मालूम है मैं सेलिब्रिटीज़, नेताओं और बड़े लोगों से तो बात करता नहीं, सड़क पर बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीधर पांडे। आप क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। यस। देश का क्या भविष्य देख रहे हैं? उत्तम है, बहुत बढ़िया है। देश का भविष्य बहुत उन्नतिपूर्ण है, बहुत आगे जाएगा देश हमारा। अच्छा एक बात बताइए, आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो परिश्रम में यकीन करता है, वो ये बहुत ज्योतिष और भाग्य में नहीं सोचता है। ये जो संपन्न लोग हैं, ये जो समृद्ध लोग हैं, ये जो सियासी लोग हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका मन नहीं भरता है। जहाँ तक है उससे और आगे जाना, कहाँ तक जाना। इनको एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी और इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अवश्य पड़े, क्योंकि इनकी भाग्य के साथ इनका कर्म जुड़ा हुआ है। भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके भाग्य में लिखा है और कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भाग्य और कर्म दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जो खाली कर्म करता है, जो मजदूर है, जो जिसने जितना ले करके लाया है, जो उसने अपने कर्म किए हैं, उसी का फल उसको मिलता है। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे आपको बुरा फल मिलेगा। देखिए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुने जाने थे। जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते थे वो तमाम मंदिरों में मत्था टेक रहे थे, तमाम ज्योतिष उनको पूजा पाठ के तरीके बता रहे थे, मगर वो लोग तो कहीं दिखे नहीं। और जो लोग कहीं नहीं दिखे वो मुख्यमंत्री पद, उनका भाग्य प्रबल था। जिसको होना है उसका भाग्य प्रबल था, इसलिए वो आगे आ गए अपना जो है वो। बाकी लोग जहाँ के तहाँ रह गए। पूजा पाठ माने किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, वो एक भावना से की जाती है। अगर उसकी भावना अच्छी है तो निश्चित उसको फल मिलेगा। अच्छा, ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने मनोनीत किए, तो उस पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, जनता की राय लेना चाहता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी पे पूरा जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर अब शुरू हो रहा है, और अब ये वो नेता हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर 25 साल पहले शुरू किया है। यानी अटल आडवाणी युग से अब मोदी शाह युग के नेताओं का पार्टी पर, पदों पर, संगठन पर कब्जे का दौर शुरू हो गया। मतलब उनके प्रभावी होने का दौर शुरू हो गया, और उन लोगों के समय के लोगों का अब नमस्ते का दौर शुरू हो गया। देखिए, ये बीजेपी में कुछ ऐसी चीज़ें, पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक नित्य नए प्रयोग करते हैं, और इनके आने से वंशवाद खत्म हो गया है। वो जिसको लाएंगे
जो आएगा वो काम करेगा और काम के आधार पे इनको फल मिलता है। इनका जो है इनका काम ही बोलता है इनका जो है। अब नए लोग आए हैं, नई टीम आई है। गुजरात का आप देख लीजिए, सारे मंत्रिमंडल को भंग कर दिया उन्होंने, नई टीम बनाई, नए लोग आए, आज काम चल रहा है वहाँ भी। तो उनके अंदर ये नहीं है कि हमारे पिताजी करते रहे, तुम्हारा पुत्र भी करेगा, उसका पुत्र भी करेगा। नहीं, तो उससे ये भी तो लोग मान रहे हैं कि जो आपका हाँ में हाँ मिलाएगा उसी को प्रसाद मिलेगा, और जो अपनी स्टैंडिंग बनाएगा, जो अपना जनाधार वाला होगा, वो किनारे सरकार। जिन लोगों का नाम आया है तीनों राज्य के मुख्यमंत्री में, कहीं इनका नाम कोई देखा था, कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं। तब एक नए लोग आए ना, ये तो मोदी जी के हाँ करने वाले नहीं थे। कहाँ से आए किसी को नहीं पता था, किसी मीडिया को नहीं पता था, किसी व्यक्ति को नहीं पता था। कहाँ से लाए, कैसे लाए, वो तो उनकी अपनी सोच है। जिसको लाए हैं वो काम करेगा। पुराने लोग अब वहाँ से हटेंगे, नए लोग काम करेंगे, देश नई उन्नति पे जाएगा अपना जो है।